मदीने की जियारत कर रही हैं, मेरी आंखें इबादत कर रही हैं, मेरी सांसें भी नबी की नात सुनकर लग यूं रहा है कि तिलावत कर रही हैं। मेरी सांसें भी नबी की नात सुनकर लग यूं रहा है कि तिलावत कर रही हैं। असल में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर माला लेकर के गया। हाँ, परेशान हो गया मरीज, या अल्लाह पहला डॉक्टर है, हाँ असलहे के साथ माला भी लेकर आया है। तो मरीज ने सवाल कर लिया कि ये माला किसके लिए है? तो डॉक्टर ने कहा घबराइए नहीं, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो अपने गले में डाल लूंगा, तुम चले गए तो तुम्हारे गले में डाल। तो घबराने की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमन नौजवान कमेटी के ये बच्चे हैं जिनके दस्तों बाजू आप बन जाएं। यकीनन इन बच्चों ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि आने वाली नस्लें इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करेंगी। एक बच्चा मैं जानता नहीं, उसने फोन किया और अपनी गुर्बत बयान करने लगा। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और अगर तुम नजराने के हवाले से अपनी गरीबी ना बयान करते तो शायद कभी आने के लिए तैयार ना होता। हाँ, तो बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। अब जलसों की जरूरत, कॉन्फ्रेंसों का वकार की बारगाहों का एक अदब शख्स नहीं बल्कि शख्सियत एक साथ नहीं बल्कि इल्म और अदब की एक लाइब्रेरी से आपकी मुलाकात होने जा रही है, जिसकी गुफ्तगू को आपने बारहा सुना होगा, जिसे जमाना माहिर खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला अजहरी के नाम से याद किया करता है। लेकिन सुनने के बाद जब आप सुनते हैं तो कह उठते हैं, जब भी सुनता हूं अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। अब आइए उनकी गुफ्तगू का वक्त आ गया है। मिंबर पाक पर जलवा बार उलमाए दौले तराम शोरा इस्लाम नुक़बाए इजलास वफ़ाद क़ुर्रा तालिबान उलूम नबविया दूर दराज और क़ुर्बो जवार बिलखुसूस मौज़ा पेड़िया से शरीके सआदत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बमौक़ा और उससे मुक़द्दस में शरीके सआदत जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजारिश करूँगा आप लोग थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर वाले थोड़ा सा नीचे उतर आए, थोड़ा सा नीचे हल्का हल्का। ऊपर जाने के बाद लोग उतरते नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उतर रहे हैं। आइए आइए आइए। लड़रिया वाले हैं भाई। आज मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा दिनों के बाद अल्लामा मोइन अख्तर साहब का आपने इंतखाब किया है। आप जुमलों के तेवर को समझ जाए। अब इस बात से अंदाज़ा लगाए क्योंकि स्टेज पर बैठे बहुत सारे उन्हीं की फहरिस्त के और उन्हीं के अपने मजाल के लोग बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और इधर वाले तो कुर्सी बैठे हुए हैं, इधर वाले तो कुछ किसी हद तक सामने हैं जो बाएं तरफ बैठे हुए हैं। मेरे उधर उस सड़क पर मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो आ जाएं। इधर सामने कुछ जगह खाली है, यहाँ बैठ जाएं। आ जाइए भाई, आ जाइए। इधर वाले हो सके तो वैसे कुर्सी पाए हुए हैं, कुर्सी आजकल छोड़ता कौन है। सही है, रहने दो, वहीं बैठे रहे ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल इल्मिय्या व नव्वरहा बिबरक़तिल उलूमिन नबविय्या व ज़य्यनहा बिहुदूरि उलमाइना व ख़ुतबाइना व शुअराइनल अजिल्ला
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बि तक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़ी बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। देखें जिसको इधर उधर जाना है अभी उठ के चला जाए। बीच गुफ्तगू में आप लोग मत उठिएगा, बीच गुफ्तगू में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अभी जाना है तो चले जाओ, और अगर वजन महसूस कर रहे हो तो खाली हो। तो माशाअल्लाह लायक़ मुबारकबाद है ये अमन कमेटी के नौजवान और बिलखुसूस जुमला मुसलमाना ने अहले सुन्नत पिड़रिया जिन्होंने अपनी काविशों से मेहनतों से बड़े ही अच्छे अंदाज में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमौका उर्से मुक़द्दस रचाया और बसाया। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ तमामी हजरात को कि आप तमामी हजरात ने अल्लाह के मुक़द्दस वली के इस बज़्म को रचा करके इस बात का सबूत पेश किया है कि हम सब अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। पिछले कई साल से मैं खुद इस बज़्म में शरीक हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाहर से आने वाले मेहमान हमारे और आपके मेहमान खतीब अहले सुन्नत खतीबुल हिंद फदीलतुल्लाह हज़रत अल्लामा क़ारी ज़िक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ तशरीफ फरमा है, जो फिलहाल हमारे यहाँ तशरीफ लेकर के आए इस्म बामुसम्मा हो है कि नहीं। तो आप तमामी हजरात उनको उनके खातिर वक्त निकालें। ऐसा नहीं है कि बीच में आप तमामी हजरात इधर उधर फरार हो जाए, नहीं, आखिर तक बैठे हैं। कभी कभी कुछ रातें तो हमको मिलती हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप तमामी हजरात के माबैन शरीके सआदत हूँ। मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू आपको करूँगा, चूँकि उर्से मुक़द्दस है तो रूह और रूहानियत हो सकता है रूह पर गुफ्तगू खत्म हो जाए, कुछ वक्त मिला तो रूहानियत पर भी वक्त का ख्याल करते हुए, लिहाज रखते हुए, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास है कि हमारा बाहर से अगर कोई मेहमान और खुसूसी मेहमान आए तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम सब उसको सुने। तो अल्लाह के मुक़द्दस वली की, वैसे कि आप तमामी हजरात जानते हैं जिनकी निस्बत से इस जलसे को रचाया गया है, वो शख्सियत यहाँ जलवाबार नहीं है बल्कि शहर उतरौला में तशरीफ फरमा है। शहर उतरौला में तशरीफ फरमा, यही तो है।
और आप लोग उनके चहीते, उनके दीवाने यहाँ पर उनके जश्न को बड़े ही अच्छे अंदाज में रचा रहे हैं, बसा रहे हैं। मौला तबारक व तआला अपने प्यारे महबूबों का सदका अता फरमाए। देख रहे हैं हमारे दाहिने तरफ बिल्कुल अपने पूरे आबो ताब के साथ, शानो शौकत के साथ मैदान निजामत के शहसवार हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला क़ादरी रज़वी बड़े ही अच्छे अंदाज में आप तमामी हजरात तक बहुत कुछ कह रहे थे और आपको गोया ये बता रहे थे कि आया तो जरूर हूं लेकिन एक छाप छोड़ के जरूर जाऊंगा। दिनों का हमें याद रखें। उन्हीं के बगल में नाज़िम इजलास हजरत मौलाना अली शम्स साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। हमारे रफ़ीक़े हमदम सदीक़े देरीना हजरत अल्लामा लाल मोहम्मद साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। हमसे पहले जनाबे नूर आलम साहब क़िबला नूरी सैयापुरी से बड़े अच्छे अंदाज में आपने नात के अशार समात किए और उससे पहले एक शायर खुशफिक्र जनाबे अनवर मिर्ज़ापुरी से आपने समात किया है और इसके अलावा भी दीगर हजरात से आपने समात किया। कारी और दीगर रात तशरीफ फरमा है कि नहीं? इंशाअल्लाह तबारक व तआला के बाद दीगरे आप सबको समात करेंगे। एक मर्तबा जिस अंदाज में आपको सुनना है झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमिन मज़स्तदम अन जरामिन मुक़लतिम बिदमि अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाइ कादिमतिन वाउ मदल बर्क़ु फ़िद्दलमाइ मिन इदमि फमा लिअयनैका इन कुल तकफ़ुफ़ा हमता वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक़ यहिमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मारिफत फ़ख्रे ज़मीन ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज अरीज़ा यूँ पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। सुनने को तो एक शेर आपको लगता है कि शेर पढ़ दिया आला हज़रत सरकार का, मानवी एतबार से आप अगर इसके अंदर दाखिल हो यकीनन इसमें इतनी गहराई और गहराई है। जितने स्टेज पर बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत हैं वो रात पर अपने सारे उलूम को जमा करें और जमा करने के बाद सिर्फ एक शेर की तशरीह सब के सब करते चले जाएं। मेरा दावा है रात गुजर जाएगी लेकिन हक़ शेर अदा नहीं होगी। रात गुजर जाएगी हक़ शेर हक़ मफ़हूम अदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरमाते हैं उस तसव्वुर को आप देखें क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। एक अल्लाह के मुक़द्दस वली के दरबार में हाज़िरी
निस्बत से शरीके सादत है। और चल करके मैं निकला बारगाहे हुजूर सैयदी शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिजवान के चौखट को चूम करके निकला और ये कहते हुए कि एक वली के तुरबत से दूसरे वली के जिक्र तक पहुंचा। बेशक कुतुबे उतरौला सैयदना, आप तमामी हजरात जानते हैं, अभी इससे पहले कुतुबे उतरौला सैयदना सारजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह और शाह वली मोहम्मद मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह के तुरबत अनवर के बिल्कुल बगल वहीं पर खिदमत किया करता था। लेकिन इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं अल्लाह के मुक़द्दस वली सैयदी हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान के दरे अनवर पर आपके खुद बुनियाद रखे हुए दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ में खादिम को खिदमत के लिए जगह मिली है, ये मेरे लिए सआदत की बात है। मैं इस मफहूम को आप तमामी हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके जो कुछ अता किया है आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सिर्फ बताना यह चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को याद करें और जरा उस नक्शे को देखें मैदान महशर के। एक तरफ जन्नतियों की जमात होगी, एक तरफ जहन्नमियों की जमात होगी। दाहिने तरफ वाले अपने अपने अमाल को अपने दाहिने हाथ में लिए होंगे, बाएं तरफ वाले अपने अपने अमाल के सहीफे को अपने बाएं हाथ में लिए होंगे और जिनके हाथ में उनके सहीफे दाहिने हाथ में होंगे लोग देखने वाले समझेंगे यकीनन ये जन्नतियों का क्या, ये जन्नतियों के सफ है। और दूसरी तरफ जिनके आमाल के सहीफे बाएं हाथ में होंगे देखने वाला यही समझेगा ऐसे आलम में फरिश्ते सदा देंगे जन्नतियों जन्नत की तरफ चलो। एक पूरी जमात जन्नत की तरफ जा रही होगी और जन्नत की तरफ बहुत ही खुश अंदाज में जा रहे होंगे, लेकिन वहीं पर जहन्नमियों की जमात होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, परवरदिगार अपने पूरे जलाल के साथ तशरीफ अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उसकी शाने जलवागरी बल्कि ये कह लो तजल्लियात के साथ वो जलवागर होगा और इशारा करता चला जाएगा। उसके फरिश्ते उसके इशारे पर अमल करते चले जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते कहते चले जाएंगे ऐ जहन्नमियों तुम्हारा रास्ता इस तरफ है। जन्नत के फरिश्ते कहते चले जाएंगे ऐ जन्नतियों तुम्हारा रास्ता इस तरफ से है। जन्नती जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, जहन्नमियों को उनकी तरफ ले जाया जाने लगेगा। तब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आएंगे और लाने के बाद इशारा करेंगे ऐ फरिश्ते रुक जाओ, जिसको तुम ले जा रहे हो वो कोई और नहीं है, वो तो मेरा दीवाना है जिसको बख्शिश का परवाना दिया जाए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला की बारगाह में शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आपकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। वो जो भी कुछ देर पहले जहन्नम की तरफ जा रहा था अब जन्नत की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, पिड़रिया और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, आला हज़रत सरकार ने जिस मफ़हूम की तरफ इशारा किया है वही तो आप बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ भेजा जाने लगेगा तब आका की निगाहें अपने गुलाम पर पड़ेगी। आका इशारा करेंगे फरिश्ते इसे लेकर के आओ, इसे जन्नत की तरफ ले जाओ, क्योंकि परवरदिगार के बारगाह में सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला शफाअत को कबूल फरमाएगा। जब जन्नती इन मंजर को देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे कि ए जहन्नमियों गुनाह हमारे दामन में डाल दो। दामन में डालने का मतलब ये नहीं है कि हम जन्नत में जा रहे थे, अरे यूं ही जन्नत में जाना नहीं चाहते, प्यारे मुस्तफा की शफाअत नसीब हो जाए हम जन्नत में चले जाएंगे। यही तो आला हज़रत सरकार तलब कर फरमाते हैं, अरे काहिसो कब्ज़ा शफाअत है तुम्हारी कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। ये मफहूम है। फरमाते हैं फिर दूसरा रुख देखें, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। शबे बारात करीब है ना, और शबे बारात का माना ही है गुनाहों से छुटकारा देने वाली रात। भूले नहीं आप, मैं इशारा करके जा रहा हूँ चूंकि वो मफहूम उसी तारीख में अदा होगा, जरूरी नहीं कि अदा हो, लेकिन आज जिस मकसद के तहत शरीके सआदत है, मेरा अपना नजरिया ये खुद है कि जिस मौजू के तहत आप दाखिल हो उसी मौजू पर कलाम किया जाए, उसी पर गुफ्तगू की जाए। तो उर्से मुक़द्दस है तो रूह और रूहानियत या वलायत के तई ही गुफ्तगू होनी चाहिए। जरा ख्याल करें, आप देखें मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। उसके बाद एक मफहूम आला हज़रत सरकार अदा फरमाते हैं कि देखो जब वो निगाह गिरेगी तो आखिर मंजर क्या होगा। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साजगारी वाह वाह। अब जरा एक मफहूम की तरफ आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत का मज़ार पाक उतरौला में, दलील मैं आपको एक हदीस पाक से दूंगा। हजरत का मज़ार पाक कहाँ पर है? उतरौला में है। मनाने वाले गुलामों ने पिड़रिया की सरजमीन पर हजरत के उर्स को मनाया है, और सवाल करने वाले उतरौला से चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल करने वाले मिलेंगे। हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब का मुकाबला कभी कभी ऐसे लोगों से होता है जो सवाल पे सवाल करते चले जाते। पहचान ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना कहूंगा कि थोड़ा सा ऊंचे पैजामा ऊंचा हो जाता है बस, और कुर्ता कुछ नीचे हो जाता है बस। समझ गए होंगे या बताने की जरूरत है? जितने लोग समझे हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह, ये तो बड़ा हसास मजमा है भाई। अरे मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला यहीं रहते हैं, कारी साजिद साहब किबला यहीं रहते हैं, अनवर मिर्जापुरी साहब जैसा क्या कहते हैं हशमती तेवर रखने वाला बंदा यहीं मौजूद है। देखें ये सारे उलमा अहले सुन्नत मौजूद है। आप जानते हैं, आप देखें सवाल करने वाला सवाल करता है कि जब मज़ार शरीफ के करीब होंगे तभी आपको फैज मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि हजरत बाबा नकी अली शाह उतरौला में मौजूद हो, आप यहाँ पर उनका जिक्र छेड़े, यहाँ जिक्र करें, वो यहाँ पर कैसे दस्तगिरी फरमाएंगे? बोलो, सवाल पैदा होता है कि नहीं? वो इतनी दूरी पर आप हैं। अक्सर आप जलसे देखे होंगे, अरे हुजूर सैयदी कुतुब उतौला सैयदना शारजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, आपके मज़ार शरीफ के करीब में होता है। हुजूर सैयदी शाह वली मोहम्मद शाह का उर्स होता है, आपके मज़ार के करीब होता है। हुजूर सैयदी चांद शाह वली का मज़ार उर्स होता है, उनके मज़ार शरीफ के करीब में होता है। दीगर औलियाए किराम हैं, जब उनके मज़ार शरीफ के करीब उनका जिक्र किया जाता है तो उलमाए अहले सुन्नत वहाँ पर शरीके सआदत होते हैं। लेकिन मुनफरिद ये जलसा, और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि मज़ार मुक़द्दस कहीं और है, उनका उर्स कहीं और होता है। तो सवाल करने वाला सवाल करेगा, और सवाल यहीं पर नहीं करता है, कहता ये कैसे सुन्नी भोले भाले मुसलमान है, बैठे रहते हैं पिड़रिया में, कहीं ख्वाजा अजमेरी को पुकारते हैं, बैठे रहते हैं पिड़रिया में, कहीं गौसे आज़म सरकार को पुकारते हैं, बैठे रहते हैं पिड़रिया में, कहीं हुजूर सैयदना गाजी सरकार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइची को पुकारते रहते हैं। अरे बैठे रहते हैं पिड़रिया में, कहीं हुजूर सैयदी शाह वारी शाह देवा को पुकारते रहते हैं, कहीं हुजूर सैयदी अलाउद्दीन साबिर कलियरी को पुकारते रहते हैं, कहीं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को पुकारते रहते हैं। ये कैसे भोले भाले मुसलमान हैं जो रहते कहीं और है, पुकारते किसी और को है? आओ एक हदीस पाक का सहारा लेता हूँ और आपके ज़हन फिक्र को मोड़ देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस हदीस में कितनी वुसाअत है। अल्लाह के मुक़द्दस वली कैसे जो बंदा जहाँ से याद करता है उसकी रहबरी फरमाते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझना चाहते हैं मफहूम को? समझना चाहते हैं मफहूम को कि इतनी दूरी से कैसे वो नजरे करम फरमाते हैं? क्या बात है। और इतनी जल्दी वो भी, अब हमारा अकीदा हम पुकारेंगे वो हाजिर हो, बोले है कि नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से उन्हें तौफीक अता फरमाता है। ये होता कैसे है आखिर? अब एक हदीस पाक का जायजा लें। इसी तमहीद के साथ मैं आपको ले चल रहा हूँ असल मकसद की तरफ। और देखें अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलबेमा काना वमा यकुन बनाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा की रवायत है कि मोमिन जब सोता है तो फरिश्ते उसकी रूह को अर्श पर ले जाया करते हैं। फरिश्ते उसकी रूह को कहाँ ले जाते हैं? अर्श पर ले जाते हैं। अच्छा पिड़रिया वालों, अब एक बात मुझे बताओ, फरिश्ते उसकी रूह को अर्श पर ले, हजरत अबू दरदा की रवायत सही हदीस पाक, कहाँ ले जाते हैं? अर्श पर। अब यहाँ कोई पिड़रिया में कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे बताए कि जमीन से लेकर पहले आसमान तक के वक्फा कितना, दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? क्या बात रही है कोई जो बता पाएगा कितनी दूरी है? अरे जमीन से लेकर पहले आसमान तक, वैसे तो 7 तबके हैं, पहले आसमान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां, उसके बाद लामका। बोलो है कि नहीं है? तो इस जुर्रिये जमीन से जहां पर रहते हैं दुनिया, ये दुनू से क्या कहते हैं मुअन्नस है, दुनिया जो इस पहले आसमान से ज्यादा करीब है, इसी वजह से इसको दुनिया कहते हैं। तो इस दुनिया से उस आसमान की कुर्बत कितनी है, दूरी कितनी जानते हैं आप? इसकी दूरी उलमा अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं 500 बरस की मसाफत है। कितनी मसाफत है? 500 साल तक सफर करते रहे आप, तब जाकर के पहले आसमान तक पहुंचेंगे। इतनी मसाफत।
अब उस पहले आसमान से दूसरे आसमान तक मसाफत भी उतनी ही है, फिर दूसरे से तीसरी तक उतनी है, तीसरे से चौथे तक उतनी है। अब आप ख्याल करते जाएं कितने, एक जमीन से लेकर आसमान तक 500 बरस की मसाफत, इतनी मसाफत, कितनी मसाफत। अब यहीं पर एक मिसाल आप तमामी हजरात के सामने मैं पेश करूं तो आपके जहन में बात समाएगी कि हजरत बाबा मकी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उतरौला की सरजमीन से यहाँ पर कैसे मदद फरमाते हैं। हुजूर शाहजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हैं, वो कैसे दस्तगीरी फरमाते हैं। हुजूर ख्वाजा अजमेरी को हम यहाँ याद करते हैं, वो कैसे यहाँ दस्तगीरी फरमाते हैं। हुजूर गौसे आजम को याद करते हैं, वो कैसे यहाँ दस्तगीरी फरमाते हैं। ये मफहूम इसी हदीस पाक से साफ तौर को आप साफ समझ में आएगा। ये जमीन से लेकर के आसमान तक, पहले आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। और जब बंदे मोमिन सोता है तो फरिश्ते उसकी रूह को अर्श पर ले जाते हैं। अब जनाबे अनवर साहब के दरे दौलत पर कोई बंदा पहुंचता है, पहुंचने के बाद चौखट पर दस्तक देता है। पता चला घर से आवाज आई, रात में प्रोग्राम में थे, सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही बंदा दस्तक देता है, दरवाजे को खटखटाता है, जनाबे अनवर साहब फौरन उठते हैं कि नहीं उठते हैं? सोता हुआ बंदा उठता है कि नहीं उठता है बाबू? कुछ वक्त लगता है। कभी कुछ लोगों की नींद तो ऐसी है कि पहले खट की आवाज पहुंचती नहीं, उससे पहले वो जग जाते हैं। बंदे मोमिन सोता है और उसकी रूह फरिश्ते कहाँ ले जाते हैं? अर्श पर ले जाते हैं। सिर्फ पहले आसमान की बात नहीं है, सिर्फ दूसरे आसमान की बात नहीं है, सिर्फ तीसरे आसमान की बात नहीं है, सिर्फ चौथे आसमान की बात नहीं है। ज़हन फिक्र को हाजिर करो। पिड़रिया और पिपरो चमार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी आपको एक मफ़हूम देना चाहता है। तो जैसे बंदा कोई खटखटाता है, बंदे मोमिन उठता है, उठने के बाद फौरन उसकी आवाज पर लब्बैक कहता है। तो सवाल यह है कि उसकी रूह जब अर्श पर गई थी तो वापस आई कब? क्या बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद। अर्श पर गई थी ना। और ये इतना छोटा सा नहीं है कि यही उतरौला 5 मिनट के रास्ते पर गए वापस आ गए। मैंने कहा पहले आसमान की मसाफत 500 बरस है, दूसरे आसमान की मसाफत 1000 बरस है। ऐसे चले जाएं और चलते चले जाएं। इतनी दूरी पर जब उनकी रूह थी फौरन वापस आ गई। और ये कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो अब मुझे बदरिया के मुसलमान बताओ, जब आम मोमिन की रूह का ये आलम है कि कोई बंदा दस्तक दे तो उसकी रूह अर्श पर हो, अर्शे आला पर हो, और पलक झपकते हुए फौरन उसके बदन पर वापस आ जाए। इतनी कुव्वत बंदे मोमिन रखता है। जब इसकी कुव्वत और इसके रूह ये आलम है तो बाबा नबी अली शाह की रूह का हालत क्या होगा? गौसे आज़म के रूह का हालत क्या होगा? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शहाने समाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा? नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की औलाद हरी। अरे जवाब बोलो, है कि नहीं है? कुछ बात समझ में आई? मफहूम समझ में आया? ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। कोई सवाल करने वाला ये सवाल ना करे, वरना तो पता चले अमीन कमेटी के जितने नौजवान हैं वो हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला से कहेंगे कि हजरत आपकी हिमायतो क़यादत में जलसा है, कोई सदर है, कोई क्या कहते हैं कायद है, कोई यहाँ पर क्या कहते हैं मरकज की हैसियत रखता है, दूसरे अफराद मौजूद हैं, सबके सब यहाँ स्टेज पर। तो आपने जलसा रचाया तो यहाँ क्यों रचाया? उनके मजार शरीफ के करीब रचाना चाहिए। तो ये जवाब देंगे नहीं। अल्लाह के मुकद्दस वलियों को अल्लाह ताला इतनी ताकत देता है कि बंदा कहीं से भी याद करे उसकी रहबरी फरमाते हैं। बाबा यही कहते हैं, रहने वाले यहीं के थे, सुभान अल्लाह, यहीं के थे। जी सुभान अल्लाह, अभी वहाँ फरमा सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? ऐसे अल्लाह का मुकद्दस वली, जाहिर सी बात है भाई, हिजरत में बरकत तो है ही। अब वो मफहूम अलग है, उसकी तरफ जाएंगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन इसको देखा, मैं जो मफहूम देना चाहता हूँ, वक्त भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मेरे पास जो वक्त है उसको बहुत खास तौर पे इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर और आप तमामी हजरात समाअत कर लें और देखें मैं आपको जो मफहूम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे कुदरत अता फरमाता है, कैसे ताकत अता फरमाता है। यहाँ पर उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं। आए तारीख़ इस्लाम इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला की एक रवायत आप तमामी हजरात के सामने रखते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कितनी ताकत और कितना पावर अता फरमाता है। ये पलक झपकते कितना कुछ कर लेते हैं।
ये बात समझ में आएगी आपको तो आगे मफहूम समझ में आएगा। देखें मसलक आला हजरत की रोशनी में आपको मैं मफहूम दे रहा हूँ। शेख मक़दसी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, अल्लामा शेख यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में आप तज़किरा फरमाते हैं मैं खाने काबा अल्लाह के मुक़द्दस घर को गया, मेरा बेटा मेरे साथ में था, वो भी उलूम व फ़नून के दहलीज को पार करते हुए उम्र का 16वां साल चल रहा था। और जाहिर सी बात है इस उम्र में नौजवान कितना जोशीला होता है। भाई 16-17 साल की जवानी कितनी जोशीली होती, किसी काम पर नौजवान आ जाए तो उसको तो पूरा फतेह करना ही है। बोलो है कि नहीं है? वो वक्त जवानी का कुछ और होता है। फजर के लिए शेख यूसुफ नबहानी उठते हैं, उठने के बाद अपने बेटे को जगाते हैं, बाबू उठो नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज से फारिग हुए तो बाप ने कहा, बेटे ने कहा कि ऐ सैयदी अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखें इतने लोग फजर में सोए हुए हैं, सिर्फ हम ही लोग कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो सैयदी यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, इससे अच्छा होता कि तू नींद ही में रहता, मलामत करने के बजाय नींद में होता। लिहाजा सुन लो, जिनको नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है वो एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा सजदे शुक्र अदा करें कि मौला ने सजदे की तौफीक अता फरमाई है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ तरीका क्या है, अल्लामा मोइन अख्तर साहब, अगर किसी को अल्लाह ताला सजदे की तौफीक अता फरमाता है तो होटल पे आके बैठेगा, कहेगा फलाने तू नमाज पढ़े ना ही गए। बोलो है कि नहीं? कौन कमी है? अल्लाह तबारक व तआला ने इतना दिया है, इतना सब कुछ अता किया है, नवाजा है, आप नहीं जा रहे। अगर यही इस्लाह के गर्ज से हो तो अल्लाह ताला उस नियत में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन अगर वहीं पर रियाकारी हो, दिखावा मकसूद हो कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है, तो शेख फरमाते हैं अब्दुल वहाब शारानी, ऐ मेरे बेटे इससे अच्छा होता कि तो सोता रहता, तू भी फजर नहीं पढ़ता, क्योंकि अल्लाह का मुकद्दस घर है, इसमें जो लेटे हुए हैं तुझे पता नहीं कौन कहां से चल करके आया है, और तुझे इस बात और ये रवायत तेरे सामने नहीं पहुंची है कि अल्लाह का बंदा जो होता है, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक और हदीस पाक का इल्म अता फरमाता है, वो बंदा जब सोता है तो वो इबादत करने वाले की तरह होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? उसके बाद शेख यूसुफ नबहानी है, बैठे हुए हैं और उनका बेटा बैठा हुआ है। तवाफ फजर के बाद लोग शुरू कर देते हैं, शुरू करते करते एक जमात आई, उस जमात के साथ में एक शेख एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे तकरीबन 40 से ज्यादा लोग उनके पीछे तवाफ कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था किसी मुल्क का कोई बुजुर्ग आया हुआ हो, उसके चेहरे पर नूरानियत थी। उस नूरानियत को देखने के बाद सबकी निगाहें उनके चेहरे पर जमी हुई थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, बताओ तो जरा सही ये कौन बुजुर्ग है और कहां से चल करके आए हैं, आखिर किस अंदाज में चल करके आए हैं। तब तक एक शोर बरपा हुआ, चारों तरफ ये गलगला मचा कि देखो जो बुजुर्ग आए हुए हैं, जो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, वो बुजुर्ग जब तवाफ मुकम्मल करते हैं तो मुकम्मल करते करते कुरान पाक को 70 मरतबा खत्म करते हैं। कुरान पाक की तिलावत सूरह फातिहा से शुरू करते हैं और खत्म जब करते हैं तो जब तवाफ खत्म होता है तो तवाफ खत्म होते होते 70 मरतबा कुरान पाक खत्म कर देते हैं। शेख यूसुफ नबहानी का बेटा था, बड़े तेवर में आया, कुरान पाक उसने हिफ्ज किए थे, कहा ये मान नहीं सकता हूँ मैं अगर कुरान पाक पढ़ना शुरू करूँ तो एक दिन में शायद पढ़ते पढ़ते कुरान पाक को खत्म कर पाऊँ, ये मेरी पूरी मेहनत लग जाए। लेकिन चंद लम्हे कोई तवाफ करने वाला तवाफ करे और पूरे कुरान पाक को 70 मरतबा खत्म करे, ये कैसे हो सकता है? गोया जवानी की अक्ल को का तमाशा था, वो कबूल करने को तैयार नहीं था। जब अक्ल की बात आई, जब इश्क की बात आई तो अक्ल को गालिब रखा और उठ करके चल दिया। कहा उस बुजुर्ग के पीछे मैं भी जाऊंगा और जाने के बाद मैं भी तवाफ करूंगा और मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मैं कुरान पाक का हाफिज हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे वो सूरह फातिहा से सूरह वन्नास तक मुकम्मल तिलावत करते हैं और तवाफ करते करते 70 मरतबा कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। यही रमजान मुबारक का महीना करीब है, अल्लाह तबारक व तआला 2-3 इबादत है इसी रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। एक तो तरावी कबूल फरमाता है, एक तो सबसे ज्यादा पसंद रोजा फरमाता है और दूसरी इबादत कुरान पाक की तिलावत है। इमाम आजम सरकार पूरे रमजान में 62 मरतबा मुकम्मल करते थे कुरान पाक। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 62 मरतबा। 62 मरतबा पूरे कुरान
कुरान को, पूरे कुरान को। यानी एक दिन 2 कुरान से ज्यादा पढ़ते थे। इमाम शाफई सरकार एक दिन क्या पूरे रमजान मुबारक में 61 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करते थे, पूरे रमजान मुबारक में। इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं जो पूरे रमजान मुबारक में सिर्फ 1 मरतबा कुरान पाक खत्म करते हो? मैं हाथ उठवाने का कायल नहीं हूँ, मैं आपके नामे अमल को तोड़ने नहीं आया हूँ, मगर प्यारिया के मुसलमानों, आपने उनसे मुक़द्दस को रचाया है। जरा तराजू के पलड़े में अपने आप को रखें। एक तरफ हजरत बाबा नबी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक को रखें और एक तरफ आप हो जाएं। आप करचे वो रहने वाले आपके गाँव के थे, करचे वो रहने वाले आपके इस क्या कहते हैं इस इलाके इस खित्ते के थे, लेकिन तशरीफ फरमा है शहर उद्रौला में। मोइनुद्दीन अजहरी अगर आपसे पूछे कि हजरत बाबा नबी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वालों बताओ तो सरासरी सैयदी नबी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था, उनका वतीरा क्या था? तो एक जानने वाला ये कह उठेगा जब रमजान मुबारक करीब आता था तो कुरान पाक की कसरत से तिलावत किया करते थे। बताओ करते थे कि नहीं करते थे? अल्लाह के मुकद्दस बारगाह में सजदों को अदा करते थे। अरे उनकी सुन्नत कब हम अदा करेंगे, कब हम अदा करेंगे? किसी वली के जिक्र को छेड़ देना ये कमाल नहीं है, बल्कि वली के मसलक पर उनके तरीके पर अमल कर लेना ये कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, ये कमाल है। अमल कर लेना, अमल कर लेना क्या है? ये कमाल है। सिर्फ जिक्र छेड़ लेना और उनके तारीफ और तौसीफ को सुन लेना कमाल नहीं है। तो रमजान मुबारक का महीना करीब आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करो। मैं मफहूम आपको देना चाहता हूँ, जरा देखें तो आपको पता चलेगा। शेख यूसुफ नबहानी का शहजादा है, वो पढ़ा और पढ़ने के बाद अरे भीड़ को चीरता हुआ और कुछ कदम तेजी के साथ बढ़ाता हुआ शेख यूसुफ मक्तसी रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है मैं रुकने जमानी से जैसे रुकने हजरे असवद जहाँ पर काली पट्टी है वहीं से लेकर जैसे आगे बढ़े मैं उनके साथ हो गया और जैसे साथ हुआ तो मैंने क्या देखा, मैं अपने कान से सुन रहा हूँ हुजूर वाला कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी मतानत से पढ़ते हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू करते हैं और कुरान पाक पढ़ते चले जा रहे हैं। एक हाफिज है यूसुफ नबहानी, सैयदी यूसुफ नबहानी का शहजादा है, वो अपनी कान से समाअत कर रहा है। कहता है कि मैंने पहले पारे को समाअत किया, दूसरे पारे को समाअत किया, 10 पारे को समाअत किया, 20 पारे को समाअत किया, 30 जुज़ को समाअत किया, पूरे कुरान पाक को समाअत किया। जब सूरह नास पर पहुंचे तो सूरह नास जब खत्म किया तो मैंने अंदाजा लगाया कि पीछे मुड़ करके देखो कितनी दूरी तक हमने मसाफत तय की है। अरे हम तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ करते करते कहां से कहां तक पहुंचे तो शेख यूसुफ नबहानी का शहजादा बोल पड़ता है कि अरे अभी हम हजरे असवद के रुकन से बढ़े थे, ये तीसरा कदम पहुंचा नहीं, पूरे कुरान पाक को खत्म कर रहे हैं। ये शेख यूसुफ मक्तसी रहमतुल्लाह अलैह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाह तबारक व तआला कैसी कुव्वत इनको देता है, कैसी ताकत इनको देता है। अरे तीसरा कदम है, कुरान पाक को खत्म कर रहे हैं, ये कौन सी ताकत है? आखिर इनमें कौन सा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुव्वत नबीयत फरमाई है? तो कह देना पड़ेगा ये कोई और कुव्वत नहीं है, इसी को दस्ते ज़मान कहते हैं, जमाने को बांधना कहते हैं। हमें दिखने के लिए 3 कदम लगता है, लेकिन उनमें उनके लिए एक जमाना मौजूद है। इस जमाने को अगर देखना है तो कहीं और मत देखो, मेरे मुस्तफा के मेराज को देखो तो आपको पता चल जाएगा। अरे जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? बहुत बहुत इस मफहूम को देखें आप, और जब ये मफहूम आपका अदा होगा तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला वलियों को इतनी ताकत देता है। अच्छा एक बात और बताएं मुझे कि जब हुजूर सैयदी नकी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह या हुजूर सैयदी शाहजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह को आप पुकारते हैं, वो आपकी दस्तगीरी फरमाते हैं, तो उनके मज़ार शरीफ पर जो लोग मौजूद होते हैं क्या उनकी भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्योंकि वो आपकी रहबरी के लिए तशरीफ लेकर के आए हैं, उनकी भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो जवाब मिला नहीं। चाहे वो रहने वाला पडरिया का हो, चाहे वो रहने वाला क्या कहते हैं दूसरे गांव का हो, चाहे रहने वाला हाशिम पारा का हो, चाहे रहने वाला अतराफे उतरौला का हो, कहीं का रहने वाला हो, जो जहां जहां से पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कुव्वत अता फरमाता है, वो वहीं से दस्तगीरी फरमाते हैं। पता चला यहीं से निकले हम और उतरौला तक पहुंचे तो वहीं पर कोई पैजामे वाला मिला जो ऊपर वाला पहनता है, जो थोड़ा सा ऊपर करके पहनता
है। उसने सवाल किया, जा कहाँ रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, सैयदी नकी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा रहे हैं। कोई इधर मुड़ रहा था, उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा सैयदी शानी शाह के यहाँ जा रहे हैं। कोई उधर मुड़ा, उधर जा रहा था, जा कहाँ रहे हो? कहा शाह वली मोहम्मद मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा रहे हैं। कोई आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए चला गया, जा कहाँ रहे हो? कहा हुजूर गाजी सरकार के दरबार में जा रहे हैं। कहा आखिर इनके दरबार में जाने से मिलता क्या है? हमने कहा मसलके आला हजरत तो यही है, मेरे आला हजरत सरकार ने यही तो वतीरा बताया है, यही तो तरीका बताया है, यही तो मसलक है, यही तो मनहज है। बता दिया है कि अपने घर से निकलो तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, अगर करीब हो तो उनकी बारगाह में जाओ। यहीं पर पहुंचते हैं, सैयदी शानी शाह के यहाँ हाजिरी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाबा नबी अली शाह के यहाँ हाजिरी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हुजूर वली मोहम्मद शाह के यहाँ हाजिरी देते हैं। हाजिरी देते देते सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइच के यहाँ पहुंचते हैं। वहां पर हाजिरी देते हैं तो इन्हीं में से किसी से सवाल किया गया तो जवाब अल्लामा मोइन अख्तर साहब ने दिया, अरे तुम जानते नहीं हो हम उतरौला क्यों आते हैं, बहराइच क्यों आते हैं? अरे आते इसलिए हैं कि मेरे मुजद्दिद ने ये पैगाम दे दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके, बहकना हमें नहीं है, बहकना तो उनको है और वो यकीनन बहके हुए हैं, क्योंकि आला हजरत सरकार ने कितने सालों पहले फरमाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया। फिर एक जगह और ताकीद करके फरमाते हैं, अरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही है। जरा इस मफहूम को देखो, हाथ उठा करके बोल दें, आप हाथ उठा करके बोले, और तुम पर नजदियों जालिमों, अरे बेवकूफो तुम्हें इतना भी नहीं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तुम इतना भूल गए, इतना बिसर गए कि कलमा पढ़ाने का एहसान भी भूल गए। यही कलमा पढ़ाने के एहसान को भूल बैठे तभी इस उम्मत पर बलाएं नाजिल हुई, इस उम्मत पर आफतें नाजिल हुई। एक तो हमारी बदअमलियों का नतीजा जो आज हम झेल रहे हैं, एक तो इनके बदअमली और बदअकीदगी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं हजरत। जी सही है, हिंदुस्तान में जो भुगत रहे हैं, कहीं हिजाब पर आप देखें, कहीं हाई कोर्ट का फैसला आता है तो फैसला देने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम में इसका कोई असल है ये नहीं है। बोलो है कि नहीं हजरत? इनका इल्म जन्नी है और कुरान पाक का इल्म कतई है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक जो फरमाएगा, जो फरमान है वो हो करके रहेगा, और वो है, वो कल भी था, वो आज भी है और क़यामत तक वही रहेगा, क्योंकि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में रद्दो बदल नहीं। हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, ताकत तुम्हारे हाथ में है, पावर तुम्हारे हाथ में है। तलाक पर फैसला सुनाना चाहो तुम सुना दो, अरे हिजाब पर फैसला सुनाना चाहो तुम सुना दो, किसी और मसले पर फैसला सुनाना चाहो सुना दो, ताकि तुम्हें तो अपनों का दिल जीतना है, मुखालफत करनी है, इस्लाम की मुखालफत करनी है। अरे कुरान जिसको समझ में ना आए वो कुरान वालों से पूछे, अहले कुरान से पूछे। कुरान पाक खुद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछो जो जानते हैं, जानने वालों से नहीं पूछोगे तो इसे गुमराही आएगी। कैसे कह दिया इस्लाम का ताल्लुक हिजाब से नहीं है? हम कहते हैं तुम ये चाहते हो कि हम अपने बच्चियों को घर से ना निकालें, उनको मदरसों में ना भेजें, उनको तालीम ना दें। ऐ पलरिया वालों सुनो, ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारा तो मनहज है कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे और बच्चियों को भी पढ़ाएंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, तालीम से आरास्ता पैरास्ता करेंगे, ये हमारा मनहज कल
भी था, यह हमारा मनहज आज भी है, क्योंकि इसकी अता किसी और की तरफ से नहीं है। किस पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ? सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ क्यों पढ़ा गया? जरा देखें तो सही, किसी और पर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा पर अता किया गया। और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आए तब किन किन को कैसे अता करते हैं? बरेली में जब इमाम अहमद रज़ा खान को अता किया तो दुनिया ने मुजद्दिद के लक़ब से जाना है। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार को अता किया तो आपको लोगों ने मुत्तकी आज़म मुफ्ती आज़म हिंद कह दिया है। मेरे पीरो मुर्शिद की तरफ निगाह उठी तो आपको दुनिया ने ताजुश शरिया माना है। अरे क्यों न मानो? इल्म के ऐसे अजीम पहाड़ का नाम हुजूर सैयदी ताजुश शरिया है। अरे पूछना है तो उनसे पूछो, पूछना है तो हुजूर मुफ्ती आज़म से पूछो, पूछना है तो आला हज़रत सरकार से पूछो, पूछना है तो हुजूर शेर पे से अहले सुन्नत से पूछो, पूछना है तो हुजूर मुशाहिद मिल्लत से पूछो। अरे इस्लाम का ताल्लुक, हिजाब का ताल्लुक इस्लाम से है कि नहीं है? तो ये तड़प कर जवाब देंगे। अरे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएंगे। उसकी वजह यही है कि जिसको हम चाहेंगे डॉक्टर बनाएंगे, जिसको चाहेंगे इंजीनियर बनाएंगे, जिसको चाहेंगे फलसफी बनाएंगे, जिसको चाहेंगे जनरल बनाएंगे। मगर हमारा तरीका ये होगा, हमारा नौजवान निकलेगा तो तहज़ीब मुस्तफ़ा में निकलेगा, तहज़ीब इस्लाम में निकलेगा। हमारे घर की बच्चियां अगर घर से निकलेगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करके निकलेगी। प्यारे मुस्तफ़ा की अता करदा सीरत पर, आपकी शहजादी की अता करदा सीरत पर निकलेगी। अगर तरीका ये होगा तो समझ जाओ, एक तरफ इल्म हासिल होता चला जाएगा, दूसरी तरफ सुन्नते फातिमिय्यत अदा होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये दुनियावी फैसले आए दिन बदलते रहते हैं। हमारा फैसला कुरान पाक का फैसला अटल, उसको कोई बदल नहीं सकता। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करने पर आए तो क्या कुछ नहीं अता कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं अता कर सकते हैं? 2 मिनट का आखिरी मफहूम अदा करके मैं आपको बताऊं। जब आला हजरत सरकार ने फरमाया मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबा बहा दिए हैं। अरे बैठकर इन उलमा के बारगाहे करम में जानो अदब तय तो करो, कुरान पाक कसम खुदा की सीखने की कोशिश तो करो। अरे हम तो तालिबे इल्म बन करके सीखेंगे। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब कुरान पाक के करीब आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मगनातीसी कुव्वत है, एक क्या कहते हैं मैग्नेट वाली कुव्वत है कुरान पाक के अंदर, जो दूसरे के दिल को जज्ब कर लेती, खींच लेती है। बड़े बड़े फलसफियों को कुरान पाक पर जब अकीदा हुआ, कुरान पाक पर जब उनका रासिख क्या कहते हैं उलूम उनका रासिख हुआ, तब उन्होंने तौबा किया और तौबा करने के बाद इस्लाम को कबूल किया। अभी मैं आपको एक यहूदी की बात बताने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हजरत उसका रिसर्च आया, उसने कहा सिर्फ एक बात पर मैंने तहकीक की, वो डॉक्टर था, वो औरतों के अमराज का डॉक्टर था, वो जो औरतों के रहम का मसला होता है। एक लम्हा के लिए हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम और ये फिरोज दोस्ती है कि आला हजरत के शहर से उनका ताल्लुक है। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की की आमद हो रही है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब रजब अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप बस 2 मिनट का एक मफहूम समाप्त है, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत वाइज़ बयान फजीलतुल्लाह हज़रत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ तशरीफ फरमा। इंशाअल्लाह तमामी हज़रात उनके खिताब नायाब से महजूज हो गया करीब। एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी जब भी हज़रत अभी इसी क्या कहते हैं लम्हे की बात है, इसी महीने की बात है, एक यहूदी था, उसने कुरान पाक पर रिसर्च किया, इस आयत करीमा पर जब कोई किसी औरत क्या कहते हैं शौहर तलाक दे दे तो तलाक के बाद उसको इद्दत कैसे गुजारनी चाहिए, कितने दिनों तक इद्दत कितनी गुजारनी चाहिए, उसने इस बात पर रिसर्च किया। आखिर ये शरीयत इस्लामिया में 3 महीना 13 दिन आखिर है कैसे? जब उसने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद सिर्फ एक पॉइंट पर उसने देखा और देखने के बाद कहा कि इद्दत का मसला इधर भी है, लेकिन इद्दत का मतलब उस औरत के साथ है जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए। तो शरीयत इस्लामिया ने कहा नहीं, वो 3 महीना 13 दिन नहीं बल्कि 4 महीना 10 दिन तक
वो इद्दत गुजारेगी। और जिसका शौहर तलाक दे दे वो सिर्फ क्या करेगी, 3 ऐश तक। ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए जानते हैं। इसी मसले को आप ले लें, इसके तनाजुर में देखें, आपको पता चलेगा, मफहूम बिल्कुल निखर करके आ जाएगा। इस यहूदी ने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब उसने तहकीक पेश की तो एक अजीब तहकीक पेश की। उसने कहा जब कुरान पाक पर मैंने तहकीक करना शुरू किया इस आयत करीमा पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इद्दत के अहकाम जारी फरमाए हैं, मरने वाले जिसका शौहर मर जाए उसके लिए अलग इद्दत है, जो तलाक लेते उसका अलग इद्दत है। आखिर मसला क्या है इसमें, बात क्या है? तो पता चला कि जो मुतल्लका बीवी होती है, जो मुतल्लका औरत होती है, उसके इद्दत को 3 महीना 13 दिन किया जाता है, यानी 3 क्या कहते हैं तक किया जाता है। 3 हैज़ों से वो पाक हो जाए तो उसके बाद उस दूसरे शौहर से वो शादी कर सकती है। लेकिन जिसका शौहर इंतकाल हो जाए उसको 4 महीना 10 दिन तक उसको इद्दत गुजारनी होगी। तब ये तहकीक करने के बाद उसने अंदाजा किया कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता है उसके बाद वो खातून रंजीदा हो जाती है। आलम रंजीदगी में उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो जरासीम जल्दी मरते नहीं है, उनकी मुद्दत बढ़ जाया करती है। जब इसकी तहकीक उसने पेश की तो पेश करने के बाद कुरान पाक को उठाया और भरे मजमे में उसने ऐलान किया, अरे कुरान के हंसी तहकीक को मैंने कल भी माना था और आज मान करके मैं अपने धर्म से तौबा करके इस्लाम को कबूल करता हूँ। यही तो प्यारे मुस्तफा है। अगर अता करने पर आए तो क्या कुछ अता ना करते? मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जब आका अता करने पर आए तो उसे क्या नहीं किसको अता कर सकते। अरे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आता है प्यारे मुस्तफा की। कुरान पाक को सीखा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो अल्लाह ताला ने राह दिखाई और ईमान से सरफराज हो गए। हम तो पढ़ना भी नहीं चाहते, गैर पढ़ करके मुसलमान हो रहे। कुरान पाक को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिस दिन कुरान पाक का इत्कान तुम्हारे दिलों में होगा उस दिन समझोगे सजदे की हकीकत और उसकी कैफियत क्या है। मौला ताला हुजूर सैयदी वली हुजूर सैयदी नकी अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ हम सबको फैज़याब फरमाए। और बिलखुसूस जितने लोग यहाँ शरीके सआदत, बूढ़े बच्चे, नौजवान, माए बहने, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम ला तुब इलैहि माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।